Hey guys, welcome you all to Bhadra IAS Academy. In this session, we are going to discuss about the Sahitya Academy awardees who are from Assam. So let's start. But before starting, let me tell you that कल जो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछी गई थी जिसमें आपको बेनिफिट्स ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया था दैट क्या क्या होता है। तो दो बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए थे और दोनों के दोनों एब्सोल्युटली सही थे, इसलिए यस सी वाज द करेक्ट आंसर जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने सबने दिया। और आज जो भी डिस्कशन होने वाला है ना साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, उससे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको पूछेंगे, राइट। तो पूरे आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस देखिएगा, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछी जाएगी, राइट। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में पहले तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं दैट ये अवार्ड कब स्टैब्लिश किया गया था, ये किसको दिया जाता है, क्या मुझे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा या फिर किसको दिया जाएगा, व्हाट्सएवर। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था ये 1954 को, और यह एक लिटरेरी ऑनर है। जी हाँ, लिटरेरी ऑनर मतलब ये किनको दिया जाता है, वैसे लोगों को दिया जाता है जो क्या ऑफ कोर्स बहुत अच्छे कुछ नॉवेल्स या फिर बुक्स या फिर इस टाइप से कुछ लिटरेरी एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। और यह जो है कॉन्फर किया जाता है बाय द साहित्य अकेडमी, जो कि इंडिया का नेशनल अकेडमी है ऑफ लेटर्स। और जान के रखिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कौन है, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट। तो अगर 2024 का साहित्य अकादमी अवार्ड का ओवरव्यू देख लीजिएगा तो इन टोटल कितने लैंग्वेजेस में कवर किए गए थे, 21 लैंग्वेजेस कवर किए गए थे, जिसमें पोएट्री के 8 बुक्स को अवार्ड दिया गया है, नॉवल के 3 बुक्स को, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के 2 बुक्स को, ऐसे कलेक्शंस के 3 बुक्स को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 3 कलेक्शंस को, प्ले का 1 बुक और रिसर्च वर्क का 1 बुक को, राइट। सो साहित्य अकादमी अगर एसमीज 3 एसमीज राइटर्स हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है, एंड दे आर ऑफ कोर्स द जेम्स ऑफ असम। द फर्स्ट वन इज मिस्टर समीर तांती। सो इनको जो अवार्ड दिया गया किस लैंग्वेज को लेकर, यस द अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू हिम फॉर एसमीज लैंग्वेज। और इनके कौन सा ऐसा वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, इन्होंने एक पोइट्री बुक लिखा था जिसका नाम है पढ़िंग भोरे बातोर कथा जाने, राइट। दूसरा जो नाम है वो है प्रोफेसर दीपक कुमार शर्मा जी। इनको अवार्ड दिया गया संस्कृत लैंग्वेज के कारण, राइट। और इन्होंने अपना कौन सा पोएट्री लिखा था संस्कृत में, वो है पार्डन मी। सो इनका पोएट्री बुक का जो नाम था वो था भास्करा चरितम, राइट। और तीसरा जो नाम है वो है अरुण राजा जी, जिनको बोडो लैंग्वेज के रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है, और उन्होंने उनका नॉवल लिखा था स्वर्णी थाकाई, राइट। सो ये 3 असमीज राइटर्स हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मार्क इट एज 5 स्टार, right, because there is high probability that questions might directly come from this, right. Anyways, but अगर देख लीजिएगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ होल, यस मणिपुर के हावबाम सत्यवती देवी को भी मिला है। ऑफ कोर्स इनका जो लैंग्वेज है वो है मणिपुर, और इन्होंने पोएट्री बुक लिखा है मैनू बोरा नुक्शी शेरोल, राइट। सो इनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नाउ सवाल होता है दैट क्या क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू इन अवार्डीज को सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला तो क्राइटेरिया है दैट इनको एक इंडियन नेशनैलिटी का ऑथर होना पड़ेगा, राइट। और इनका जो भी बुक है, जो भी वर्क है, दैट शुड बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें क्या ये बिलोंग करता है। जैसे अगर किसी को एसएमईज में मिला है तो दैट मस्ट बी आउटस्टैंडिंग वर्क इन एसएमईज लैंग्वेज, राइट। लाइकवाइज whenever there is an equal merit for book of 2 or more are found, certain criteria like total literary contribution, standing of authors shall be taken into consideration। मतलब सोचो कोई भी ऐसा 2 एसएमईज बुक मिल गया, राइट, जो कि बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, राइट। अब इन बुक्स में कैसे किन को आप अवार्ड्स दोगे, राइट। उनमें भी आपको ऐसे क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे, जैसे टोटल ओवरऑल उनका जो ऑथर का टोटल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन आज तक कैसा हुआ है, राइट। ओवरऑल उन ऑथर्स का स्टैंडिंग कैसा है, राइट, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग, राइट। तो ये सब कुछ देखा जाता है जिसके बेसिस पे ओवरऑल अवार्डीज को सेलेक्ट किया जाता है, राइट। नाउ
तो साहित्य अकादमी के साथ साथ कुछ कुछ अलग अवार्ड्स भी हैं, जैसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। इसको दिया जाता है टू वैसे ऑथर्स विच आर बेस्ड ऑन हिज और हर टोटल कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। राइट, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स होते हैं ना जो कि बच्चों के लिटरेचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। राइट, सो ऐसा अगर कुछ हो तो यस उनको दिया जाएगा। वैसे ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये भी वैसे बुक्स को दिया जाता है, बेसिकली वैसे ऑथर्स को जिनका एज 35 या फिर 35 से कम हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द साहित्य अकादमी अवार्ड दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टुडेज सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इनफैक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग साहित्य अकादमी अवार्ड अवॉर्डीज। सबसे पहला है द ऑथर मस्ट बी इंडियन नेशनैलिटी, दूसरा है द बुक और द वर्क मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिज रिस्पेक्टिव लैंग्वेज या फिर लिटरेचर, एंड द थर्ड वन इज व्हेन द बुक ऑफ इक्वल मेरिट आर फाउंड द अवार्ड इज डिसाइडेड बाय द पब्लिक वोट। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 all of them। right, so this was the question which I want that आप लोग सब कोई नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स जरूर से लिखेगा। so anyways this was all about the discussion that we had for this very session। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। till then bye bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much।